परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और आज के दिन में हम जबकि परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा समय जो होता है वो परमेश्वर की निकटता में रहते हुए परमेश्वर को महिमा देने का है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज उसकी महिमा के निमित्त में देखने पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और 13 से लेकर के 22 पद तक हम देखेंगे, जहां इस प्रकार से वर्णन है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतिज्ञा की। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ हम देखते हैं मंदिर में से व्यापारियों को निकाला गया। हम दूसरी जगह एक जगह पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह वहां गया और उसने व्यापार करते हुए देखा तो उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को डाकुओं का खोह बना दिया है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। इसका मतलब है कि यहाँ उस जगह के विषय में बातें यीशु मसीह कर रहा है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर का मंदिर है, जहां परमेश्वर उपस्थित होता है। मंदिर के विषय में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। मंदिर जो है तब से शुरू हुआ जब इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया गया। और मिस्र से जब छुड़ाया गया तो परमेश्वर ने मूसा को मंदिर बनाने की आज्ञा दी और उसने तंबू का मंदिर बनाया। और उस मंदिर का भाग होता था पवित्र स्थान और पवित्र महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन हुआ करता था जहां और लोग आया जाया करते थे, आम लोग आया जाया करते थे। और इस प्रकार से परमेश्वर जो था महापवित्र स्थान में उपस्थित होया करता था, क्योंकि उसने इस्राएलियों से कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। और परमेश्वर उनका परमेश्वर बन करके उनके संग तंबू में निवास करता है, तो यानी तंबू वाले मंदिर में, जिसे हम मिलाप का स्थान भी कहते हैं, मिलाप वाला तंबू भी कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर आया करता था और जब महापवित्र स्थान में जब आता था तो धुएं से भर जाता था और लोग जान जाते थे कि परमेश्वर आ गया है। इसलिए वो लोग परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई किया करते थे। और महापवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक वहां पर प्रजा की शुद्धता के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जाया करता था। अर्थात परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी वो ये था कि मंदिर को पवित्र रखा जाए। पवित्रता मुख्यता थी, उसमें व्यापार नहीं हो सकता था। पवित्रता का मतलब है लेन देन का कार्य नहीं होना। लेन देन का मतलब होता है रुपये पैसे का लालच और झूठ बोलना, ऊंचा नीचा करना,
व्यापार करने में ये सब होता है, भाव तोल मोल ये सब होता है। तो ये सब परमेश्वर के मन में नहीं होना। और प्रभु को यहाँ वचन 17 में कहता, तेरे घर की धूल मुझे खा जाए। प्रभु मंदिर को पवित्र रखने के लिए वो वचनबद्ध था। पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखना उसका मूल उद्देश्य था। इसलिए वो इस संसार में उद्धारकर्ता बन करके आया, यीशु बन करके आया, जिसका अर्थ ये है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे, अर्थात पापों से छुड़ौती दे, उन्हें शुद्ध और पवित्र करे। उसी प्रकार से यहाँ वो परमेश्वर के मंदिर की पवित्रता के विषय में वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। ये आम स्थान नहीं है, ये बाजार नहीं है, हाट नहीं है, यहाँ लेन देन का कार्य नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ श्रद्धा चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए, यहाँ तो समर्पण चाहिए, दीनता चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर को हम सच्चे मन से आराधना, प्रशंसा और बड़ाई कर सके, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जा सके, परमेश्वर की महिमा की जा सके, उसकी आराधना की जा सके। इसके लिए ये समर्पित है। लेकिन लोगों ने यहाँ व्यापार का अड्डा बना लिया है। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो उसने इस व्यापार के द्वारा अशुद्धता को पाया, और उस अशुद्धता को दूर करने के लिए उसने उन व्यापारियों को निकाला और उनको बिखेर करके उलट दिया सब कुछ, और मंदिर में से बाहर निकाल दिया। और उसने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बना। परमेश्वर व्यापार नहीं है, परमेश्वर का लेन देन व्यापार से नहीं होता। उस समय में मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन खरीद कर बलिदान नहीं चढ़ाए जाते थे। मान्यता के अनुसार था, पवित्रता के अनुसार था, और अपने परिवार के साथ में, अपने लोगों के साथ में, अपने भक्ति के साथ में, वहीं से जहां से आप हैं वहीं से समर्पण होना, समर्पण की भावना होना जरूरी था। और उस समर्पित करते हुए जानवरों को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख लाया जाता था, और मंदिर में बलिदान पाप अपने अपने पापों के निमित्त में चढ़ाया जाता था। और इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर को समर्पित किया जाता था। तो इसलिए प्रभु को ये धुन था कि परमेश्वर का घर पवित्र रहे। और दूसरा ये था कि जब लोगों ने ये बोला, पहला लोगों ने जब ये बोला कि इस मंदिर के विषय में कि कोई चिन्ह दिखाओ, तो यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूं। और उन लोगों अचंभे में पड़ गए। 3 दिन, इसको बनाने में 46 वर्ष लगे और ये 3 दिन में खड़ा कर देगा, ये कौन सा मंदिर है? उन लोगों ने इस पर विचार करना शुरू किया, और ये यीशु मसीह के विरुद्ध में उन लोगों ने कहा, जबकि यीशु मसीह अपने शरीर के विषय में, अपने देह के विषय में बातें कर रहा था कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। यहां 2 बातें हैं। एक, पहला मंदिर जो यरूशलेम का मंदिर है, उसके विषय में बातें हो रही हैं, जिसको पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी था। दूसरा, चिन्ह के विषय में बता रहा है। तो ये चिन्ह मंदिर की पवित्रता को सिर्फ ये यीशु मसीह का शरीर ही 3 दिन में उस मंदिर को, जिस पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी था, उस पवित्रता पे खरा उतरने वाला था। इसलिए यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। दूसरी ओर से हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ करके पाप पर विजय को प्राप्त किया, और पाप पर विजय को प्राप्त करते हुए उसका जो असली दंश था, जो असली उसका मजदूरी था, पाप की मजदूरी मृत्यु, उस पर उसने विजय को प्राप्त किया। तो ये मृत्यु का
विजय जो था प्रत्येक व्यक्ति के लिए था, सारे संसार के लिए था, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करे उसके पापों की क्षमा हो। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के यीशु मसीह के द्वारा उसे पापों की क्षमा मिलती है, क्योंकि वो उद्धार करता है। यीशु का मतलब है उद्धार करता है। वो उद्धार करता है, पापों की क्षमा करता है। और इस तरीके से व्यक्ति भी जो विश्वास करता है वो प्रत्येक व्यक्ति पवित्र बनता है उसके पापों की क्षमा होने के कारण। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और जब तुम विश्वास करते हो मुझ पर, तो अब तुम आम व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर के लोग बन चुके हैं, परमेश्वर के पवित्र प्रजा बन चुके हैं, चुना हुआ वंश बन चुके हैं, याजकों का समाज बन चुके हैं, परमेश्वर के निज संपत्ति बन चुके हैं। इसलिए उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अर्थात जिसने अंधकार से, पाप के दासत्व से छुड़ा करके तुम्हें ज्योति में बुलाया और अपने निज प्रजा बनाया, पवित्र बनाया, धर्मी बनाया, अपने योग्य बनाया है। और ये सब उसी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जो तीसरे दिन मंदिर को खड़ा कर दिया। इसलिए हम पहला कुरिन्थियों 3:16 और उसमें जाते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर का मंदिर तुम हो जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। अर्थात परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर में बनी हुई है। जब परमेश्वर उपस्थित होता है तो हम पवित्र होते हैं। जब परमेश्वर उपस्थित होता है तो ये शरीर पवित्र होता है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे कार्य, हमारे बोलचाल, हमारे रहन सहन, हमारा पहनना, हमारे सारे बातचीत में परमेश्वर की पवित्रता की झलक मिलती है। और हमारे अंदर से परमेश्वर यह सुगंध निकलता है जो सबको भाता है, और यहाँ तक कि परमेश्वर को भी भाता है, क्योंकि हम उसके मन के मुताबिक कार्य करते हैं, हम उसके योग्य बलिदान चढ़ाते हैं, इसलिए उसको पसंद आता है और इस पवित्रता के द्वारा वो हमें ग्रहण करता है। उसी पवित्रता के विषय में यहाँ कहता है, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा करके दिखा दूंगा। वो 3 दिन उसने मृत्यु को हराया, लेकिन वो मंदिर आज भी बरकरार है। अब वो यरूशलेम का मंदिर सिर्फ मंदिर वहां नहीं रह गया, वो मंदिर विद्यमान है, धाराशायी है, खंडहर बन चुका है, अभी भी उसमें प्रार्थना आराधना होता है, उस समय के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंदिर उपस्थित है। और सबसे बड़ा मंदिर है हम सब जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पहला कुरिन्थियों 3:16 में हम देखते हैं। ये बार बार हमारे जीवन के लिए आता है, और जहां इस बात को कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा देह पवित्र मंदिर है परमेश्वर का, यानी पवित्रता की उपस्थिति हमारे देह में होना जरूरी है, पवित्र बने रहना जरूरी है। दूसरी ओर से हमें पाप से बचना है। और 3:16-17 का, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। यहाँ उसी पवित्रता को यीशु मसीह बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कार्य करता है। इस मंदिर में जब व्यापार हो रहा था, जब लेन देन हो रहा था, और जैसे ही हम लोग भी अपने जीवन में लेन देन की प्रक्रिया में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारी पवित्रता हो जाती है, हम स्वार्थी हो जाते हैं, और हम कभी कभी
लेन देन की प्रक्रिया होने के कारण हम घमंड से भर जाते हैं और घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमें इस बात को जानना है। यीशु मसीह को धूम थी मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखने की और हम सबको पवित्र बनाने की, दोनों धूम थी। इसलिए यीशु मसीह ने इस मंदिर के द्वारा दोनों को पवित्र रखने के बारे में बातें किया, अपने शरीर के द्वारा भी और मंदिर जो परमेश्वर ने कहा था उसको भी। तो उस साक्षात मंदिर को जो था है, उस मंदिर के विषय पवित्रता को बनाए रखने के लिए और अपने मंदिर के द्वारा हम सबको पवित्र रखने के लिए बातें करता है। और आज वो 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठ करके प्रत्येक पापी के लिए योग्य बलिदान चढ़ा करके हम सबको पापों से छुड़ा लिया, शुद्ध और पवित्र बना दिया, निर्दोष और निष्कलंक बना करके पिता के सामने हमें उपस्थित किया है, अर्थात पवित्र बना करके। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने आप को पवित्र का भरा जीवन जीने के लिए परमेश्वर के हाथों में निरंतर सौंपते रहना है। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हेलो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और आज के दिन में हम जबकि परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा समय जो होता है वो परमेश्वर की निकटता में रहते हुए परमेश्वर को महिमा देने का है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज उसकी महिमा के निमित्त में देखने पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और 13 से लेकर के 22 पद तक हम देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से वर्णन है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धून मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ हम देखते हैं मंदिर में से व्यापारियों को निकाला जाना। हम दूसरी जगह एक जगह पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह वहाँ गया और उसने व्यापार करते हुए देखा तो उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को डाकुओं का खोह बना दिया है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। इसका मतलब है कि यहाँ उस जगह के विषय में बातें यीशु मसीह कर रहा है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है। मंदिर के विषय में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। मंदिर जो है तब से शुरू हुआ जब इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया गया। और मिस्र से जब छुड़ाया गया तो परमेश्वर ने मूसा को मंदिर बनाने की आज्ञा दी और उसने तंबू का मंदिर बनाया।
और उस मंदिर का भाग होता था पवित्र स्थान और पवित्र, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन हुआ करता था जहां और लोग आया जाया करते थे, आम लोग आया जाया करते थे। और इस प्रकार से परमेश्वर जो था महापवित्र स्थान में उपस्थित होया करता था, क्योंकि उसने इस्राएलियों से कहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। और परमेश्वर उनका परमेश्वर बन करके उनके संग तंबू में निवास करता है, यानी तंबू वाले मंदिर में, जिसे हम मिलाप का स्थान भी कहते हैं, मिलाप वाला तंबू भी कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर आया करता था और जब महापवित्र स्थान में जब आता था तो धुएं से भर जाता था और लोग जान जाते थे कि परमेश्वर आ गया है। इसलिए वो लोग परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई किया करते थे। और महापवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक वहाँ पर प्रजा की शुद्धता के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जाया करता था। अर्थात परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी वो ये था कि मंदिर को पवित्र रखा जाए। पवित्रता मुख्यता थी, उसमें व्यापार नहीं हो सकता था। पवित्रता का मतलब है लेन देन का कार्य नहीं होना। लेन देन का मतलब होता है रुपये पैसे का लालच और झूठ बोलना, ऊंचा नीचा करना, व्यापार करने में ये सब होता है, भाव तोल मोल ये सब होता है। तो ये सब परमेश्वर के मन में नहीं होना। और प्रभु को यहाँ वचन 17 में कहता, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। प्रभु मंदिर को पवित्र रखने के लिए वो वचनबद्ध था। पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखना उसका मूल उद्देश्य था। इसलिए वो इस संसार में उद्धारकर्ता बन करके आया, यीशु बन करके आया, जिसका अर्थ ये है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे, अर्थात पापों से छुड़ौती दे, उन्हें शुद्ध और पवित्र करे। उसी प्रकार से यहाँ वो परमेश्वर के मंदिर की पवित्रता के विषय में वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर है। ये आम स्थान नहीं है, ये बाजार नहीं है, हाट नहीं है, यहाँ लेन देन का कार्य नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ श्रद्धा चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए, यहाँ तो समर्पण चाहिए, दीनता चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर को हम सच्चे मन से आराधना, प्रशंसा और बड़ाई कर सकें, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जा सके, परमेश्वर की महिमा की जा सके, उसकी आराधना की जा सके। इसके लिए ये समर्पित था। लेकिन लोगों ने यहाँ व्यापार का अड्डा बना लिया है। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो उसने उसमें इस व्यापार के द्वारा अशुद्धता को पाया और उस अशुद्धता को दूर करने के लिए उसने उन व्यापारियों को निकाला और उनको बिखेर करके उलट दिया सब कुछ और मंदिर में से बाहर निकाल दिया। और उसने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। परमेश्वर व्यापार नहीं है, परमेश्वर का लेन देन व्यापार से नहीं होता। उस समय में मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन खरीद कर बलिदान नहीं चढ़ाए जाते थे। मान्यता के अनुसार था, पवित्रता के अनुसार था और अपने परिवार के साथ में, अपने लोगों के साथ में, अपने भक्ति के साथ में, वहीं से जहाँ से आप हैं वहीं से समर्पण होना, समर्पण की भावना होना जरूरी था। और उस समर्पित करते हुए जानवरों को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख लाया जाता था और मंदिर में बलिदान पाप अपने अपने पापों के निमित्त में चढ़ाया जाता था और इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर को समर्पित किया जाता था। तो इसलिए प्रभु को ये धुन था कि परमेश्वर का घर पवित्र रहे। और दूसरा ये था कि जब लोगों ने ये बोला, पहला लोगों ने जब ये बोला कि इस मंदिर के विषय में
कि कोई चिन्ह दिखाओ, तो यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और उन लोगों अचंभे में पड़ गए, 3 दिन, इसको बनाने में 46 वर्ष लगे और ये 3 दिन में खड़ा कर देगा, ये कौन सा मंदिर है? उन लोगों ने इस पर विचार करना शुरू किया और ये यीशु मसीह के विरुद्ध में उन लोगों ने कहा, जबकि यीशु मसीह अपने शरीर के विषय में, अपने देह के विषय में बातें कर रहा था कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। यहाँ 2 बातें हैं। एक, पहला मंदिर जो यरूशलेम का मंदिर है, उसके विषय में बातें हो रही हैं, जिसको पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी था। दूसरा, चिन्ह के विषय में बता रहा है, तो ये चिन्ह मंदिर की पवित्रता को सिर्फ ये यीशु मसीह का शरीर ही 3 दिन में उस मंदिर को, जिस पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी था, उस पवित्रता पे खरा उतरने वाला था। इसलिए यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। दूसरी ओर से हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ करके पाप पर विजय को प्राप्त किया, और पाप पर विजय को प्राप्त करते हुए उसका जो असली दंश था, जो असली उसका मजदूरी था, पाप की मजदूरी मृत्यु, उस पर उसने विजय को प्राप्त किया। तो ये मृत्यु का विजय जो था प्रत्येक व्यक्ति के लिए था, सारे संसार के लिए था, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करे उसके पापों की क्षमा हो। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के, यीशु मसीह के द्वारा उसे पापों की क्षमा मिलती है, क्योंकि वो उद्धार करता है। यीशु का मतलब है उद्धार करता है। वो उद्धार करता है, पापों की क्षमा करता है, और इस तरीके से व्यक्ति भी जो विश्वास करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति पवित्र बनता है उसके पापों की क्षमा होने के कारण। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और जब तुम विश्वास करते हो मुझ पर, तो अब तुम आम व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर के लोग बन चुके हैं, परमेश्वर के पवित्र प्रजा बन चुके हैं, चुना हुआ वंश बन चुके हैं, याजकों का समाज बन चुके हो, परमेश्वर के निज संपत्ति बन चुके हो। इसलिए उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अर्थात जिसने अंधकार से, पाप के दासत्व से छुड़ा करके तुम्हें ज्योति में बुलाया और अपने निज प्रजा बनाया, पवित्र बनाया, धर्मी बनाया, अपने योग्य बनाया है। और ये सब उसी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जो तीसरे दिन मंदिर को खड़ा कर दिया। इसलिए हम पहला कुरिन्थियों 3:16 और उसमें जाते हैं, तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर का मंदिर तुम हो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। अर्थात परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर में बनी हुई है। जब परमेश्वर उपस्थित होता है तो हम पवित्र होते हैं। जब परमेश्वर उपस्थित होता है तो ये शरीर पवित्र होता है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे कार्य, हमारे बोलचाल, हमारे रहन सहन, हमारा पहनना, हमारे सारे बातचीत में परमेश्वर की पवित्रता की झलक मिलती है, और हमारे अंदर से परमेश्वर यह सुगंध निकलता है जो सबको भाता है, और यहाँ तक कि परमेश्वर को भी भाता है, क्योंकि हम उसके मन के मुताबिक कार्य करते हैं, हम उसके योग्य बलिदान चढ़ाते हैं, इसलिए उसको पसंद आता है और इस पवित्रता के द्वारा वो हमें ग्रहण करता है। उसी पवित्रता के विषय में यहाँ कहता है कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा करके दिखा दूंगा। वो 3 दिन उसने मृत्यु को हराया, लेकिन वो मंदिर आज भी बरकरार है। अब वो यरूशलेम का मंदिर सिर्फ मंदिर वहां नहीं रह गया, वो मंदिर विद्यमान है, धाराशायी है, खंडहर बन चुका है, अभी भी उसमें प्रार्थना आराधना होता है,
उस समय के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंदिर उपस्थित है। और सबसे बड़ा मंदिर है हम सब जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पहला कुरिन्थियों 3:16 में हम देखते हैं। ये बार बार हमारे जीवन के लिए आता है, और जहाँ इस बात को कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा देह मंदिर है परमेश्वर का, यानी पवित्रता की उपस्थिति हमारे देह में होना जरूरी है, पवित्र बने रहना जरूरी है। दूसरी ओर से हमें पाप से बचना है। और 3:16-17 का, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। यहाँ उसी पवित्रता को यीशु मसीह बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कार्य करता है। इस मंदिर में जब व्यापार हो रहा था, जब लेन देन हो रहा था, और जैसे ही हम लोग भी अपने जीवन में लेन देन की प्रक्रिया में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारी पवित्रता खो जाती है। हम स्वार्थी हो जाते हैं, और हम कभी कभी लेन देन की प्रक्रिया होने के कारण हम घमंड से भर जाते हैं, और घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमें इस बात को जानना है। यीशु मसीह को धुन थी मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखने की, और हम सबको पवित्र बनाने की, दोनों धुन थी। इसलिए यीशु मसीह ने इस मंदिर के द्वारा दोनों को पवित्र रखने के बारे में बातें किया, अपने शरीर के द्वारा भी और मंदिर जो परमेश्वर ने कहा था उसको भी। तो उस साक्षात मंदिर को जो है, उस मंदिर के विषय पवित्रता को बनाए रखने के लिए, और अपने मंदिर के द्वारा हम सबको पवित्र रखने के लिए बातें करता है। और आज वो 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठ करके प्रत्येक पापी के लिए योग्य बलिदान चढ़ा करके हम सबको पापों से छुड़ा लिया, शुद्ध और पवित्र बना दिया, निर्दोष और निष्कलंक बना करके पिता के सामने हमें उपस्थित किया है, अर्थात पवित्र बना करके। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने आप को पवित्रता भरा जीवन जीने के लिए परमेश्वर के हाथों में निरंतर सौंपते रहना है। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।